Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 4 of ratio of proportion. रेशियो एंड प्रपोर्शन के इससे पहले जो है 3 लेक्चर्स अपलोडेड हैं. अगर आप डायरेक्टली इस पे आए हैं तो पहले वो 3 जो है आप ज़रूर देखिए. जब आप पहला लेक्चर देखेंगे उसमें बेसिक्स जो है उसी पे जो है बाकी सब कुछ डिपेंड होता है कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग हुए. बेसिक्स मैंने जो है पहले मैं लेक्चर में समझाए हैं, दूसरे में मैंने रेशियो के क्वेश्चंस करवाए हैं और तीसरे में मैंने प्रपोर्शन के क्वेश्चंस और इसके जो है बेसिक्स वो कंप्लीट किए हैं. ये पार्ट जो है इसमें जो है रेशियो के हम कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो. और इसके साथ जो है रेशियो प्रपोर्शन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी हैं. ठीक है, चले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बोलें कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं. और अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. What should be subtracted from these numbers so that they become in proportion? देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो लेक्चर में जो इससे पहला वाला सेशन है उसमें मैंने ये होमवर्क दिया था. बहुत सारे बच्चों ने जो है आंसर भेजा है. मैं कराऊंगा तो नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन बोलूँगा क्योंकि इससे पहले एक पार्ट जो है मैंने सेम करवाया है, बिल्कुल यहाँ पे एडेड था, इसमें सब्ट्रैक्टेड है, इतनी सी डिफरेंस है. इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि आप ऑप्शन से जाएंगे. आपको ये पता है कि a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी या a रेशो b इज प्रपोर्शन टू c रेशो d, यही तो होता है ना प्रपोर्शन. आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रख के इनमें से माइनस करेंगे पहले 9. आप 9 माइनस करने के बाद आप देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई होता है, क्या इन दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर आता है. अगर नहीं आता तो ऑप्शन गलत, नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे. ऐसे ही जो है चारों चेक करेंगे, चारों में से एक ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा और वो इसका आंसर होगा. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन रेशो 2, 3 एंड 4. 2, 3 और 4 है रेशो स्टूडेंट्स का क्लासेस में. ठीक है, इफ़ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, हर किसी क्लास में जो है 12 स्टूडेंट्स ऐड हुए. द रेशो चेंज टू 8, 11, 14. देखिए करवाया मैंने ये क्वेश्चन भी. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इन द बिगनिंग वाज, पहले कितने बच्चे थे. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने सिर्फ एक चीज़ चेक करना है. पहले जो इनमें गैप है क्या वो इनमें भी है, अगर नहीं है तो पहले आपको सेम करनी है. देखिए यहाँ पे गैप है 1 की, 2 और 3 और 3 और 4 के बीच में. यहाँ पे गैप है 3 की. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी गैप से, यही तो बोला था मैंने. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि इनकी गैप जो है 3 है, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1 से, तो ये सेम ही रहेगा. चलो करते हैं पहले. नया रेशो कैसे आएगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 4 ज़ा 12, और ये ऑलरेडी 1 से मल्टीपल होगा तो ये यही रहेगा. अब देखिए गैप्स इक्वल आ गई. 6 और 9 में 3, 9 और 12 में 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3. ठीक, अब जो है अब देखिए क्वेश्चन 12 ऐड हुए हैं हर किसी क्लास में. अब अगर हर किसी क्लास में 12 ऐड हुए हैं तो रेशोज में कितना कितना की गैप है. यहाँ पे 2 की गैप है, यहाँ भी 2 की, यहाँ भी 2 की. मीन्स 2 पार्ट की वैल्यू है 12, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 6, राइट. और एक पार्ट की वैल्यू जब 6 है तो
क्वेश्चन ने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इन द बिगनिंग, तो बिगनिंग में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे रेशो के हिसाब से, 12 और 6 18, 18 और 9, राइट। देखिए 9 और 6 15, 15 और 12 27, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी हमारी आई 6, तो करते हैं 162, ऑप्शन ए। ठीक है, इजी था ना, करवाए। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ कश्यप एंड हिज फादर सतीश, कश्यप और सतीश की एज की रेशियो है 2:5। 8 ईयर हैंस, 8 साल बाद, their ratio of their ages will be 1:2। तो पूछा क्या है, 450% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कश्यप, परसेंटेज भी मिक्स। हाँ देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने इनकी गैप देखनी है। यहाँ पे गैप कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 1 की, सो इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से इसको, तो रेशो क्या रहेगा, पहले 2:5 ही रहेगा ना, 2:5 ही रहेगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 और ये 6, 3:6, 2:5। अब गैप बराबर होगी, देखिए 8 साल बीच में गैप है इनकी, ये आपको याद रखना है। तो इनमें कितनी गैप है 1 की, सो एक पार्ट अगर 8 साल है रियल लाइफ में, समझिएगा, अगर एक पार्ट 8 साल है रियल लाइफ में, तो पूछा क्या है 450% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कश्यप, 450% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कश्यप। प्रेजेंट एज ऑफ कश्यप का रेशो क्या है 2, मीन्स उसकी एज होगी, अगर एक पार्ट 8 साल है तो उसका रेशो है 2, मीन्स वो 16 साल उसकी प्रेजेंट एज है, राइट। पूछा क्या है 450%, परसेंटेज याद कीजिए, 16 का 450% कितना होगा, 450% मतलब 4.5 गुना। तो हम इसको 16 का 100% हुआ 16 और एक 100%। देखिए अगर मैं आपको बच्चों की तरह दिखाऊं ये करके, 16%, 16 तो ये हो गया 400% और 50% मीन्स 100 का आधा 8, ये आपका आंसर हो गया। ऐड कीजिए इनको, 6 12 18 24, 24 और 8 32, और ये कितना है 10 20 30 40, 72 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना है, मैंने आपको दिखाने के लिए किया, आपको डायरेक्टली आना चाहिए कि 16 का 450% कितना होता है, माइंड में ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए 100% 16 है तो 200% 32 होगा, और 200% 32 होगा, ये हो गए 400%, और 50% हो गया 16 का आधा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, राइट। डायरेक्ट तरीका भी 4.5 ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है आपका माइंड कितना शार्प है परसेंटेज के मामले में, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल विद वन ऑफ द एंगल्स बीइंग 71 डिग्री, द अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:6:9. What is the difference between the largest angle and the smallest angle of the quadrilateral?
देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये चीज़ आपने बचपन से पढ़ा होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। जब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। अब इसने 71 डिग्री पहले ही बोला एक एंगल है, तो हम 360 डिग्री में से माइनस करेंगे 71 डिग्री। देखते हैं बचे हुए 3 का सम कितना है। तो कीजिए, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचे 5, यहाँ बचा 8, 289। 289 डिग्री जो है इन 3 एंगल्स का सम है। तो एक पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ये कितना हुआ, 6 2 8 9 17, मीन्स एक पार्ट होगा इसके बराबर और ये कटेगा 17 से ही। सो 1 पार्ट इज इक्वल टू 17। अब आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो और जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका और सबसे छोटे वाला का डिफरेंस पूछा है। चलिए करते हैं। वेट, मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे करते हैं। एक का है 2, अगर एक पार्ट 17 है तो 34 डिग्री एक एंगल हो गया। दूसरा है 6, सो 6 इंटू 17 कितना होता है, 6 इंटू 17, 6 10 ज़ार 60, 6 7 ज़ार 42, 60 प्लस 42 102। 9, 17 इंटू 9 सीधे कीजिए, 17 इंटू 10 हुआ 170। 170 में से 17 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 170 में से 17 माइनस कीजिए, 3, यहाँ बचा 6 6 153, 153 डिग्री। और एक इसने वहीं से दिया है 71 डिग्री। ये है 4 एंगल्स जिनका सम 360 है। अब इसने क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। लार्जेस्ट कौन है 153, स्मॉलेस्ट कौन है 34, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो सिंपल कीजिए, 153 माइनस 34, 13 में से 4 व 9, यहाँ बचा 4, 4 में 3 1 1, सो 119 इसका आंसर आ गया। ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन है, इसको भी मैं जो है कर देता हूँ। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स नेमली बैडमिंटन, टेनिस एंड टेबल टेनिस हेयर इन द रेशियो 2 3 4। ठीक है, बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस का रेशियो जो है 2 3 और 4 है। ओरिजिनली देयर वेयर 16 बैडमिंटन प्लेयर्स, 16 बैडमिंटन प्लेयर्स है। इफ 25% ऑफ द बैडमिंटन प्लेयर्स विड्रॉ ड्यू टू सम रीजन, व्हाट इज द न्यू रेशियो। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। ये वहीं से बोल रहा है कि 16 बैडमिंटन प्लेयर्स थे। 16 बैडमिंटन प्लेयर्स हैं तो 16 का यहाँ पे कितना रेशियो दिया है बैडमिंटन का, 2। अगर 2 पार्ट की वैल्यू 16 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 8। बस हो गया क्वेश्चन, निकालिए। पहले रियल में कितने प्लेयर्स थे, यहाँ पे थे 16, यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 3 है वैल्यू, 3 8 ज़ार 24, 4 8 ज़ार 32। ये आ गए हमारे टोटल प्लेयर्स। अब ये बोल रहा है कि 25% जो है 25% ऑफ बैडमिंटन प्लेयर्स जो हैं वो चले गए। कितने हैं, 16। 16 का 25% क्या होता है, 25% 1/4 होता है। तो सिंपल 1/4 क्या होता है, 4 प्लेयर्स चले गए। यही तो है ना, मतलब 4 प्लेयर्स चले गए 16 में, तो बचे कितने, 12। बाकी सेम ही है। तो ये है हमारा नया रेशो। इसको सिंपलीफाई कीजिए, 2 6 ज़ार 2 12 ज़ार 2 16 ज़ार। और एक बार अगर करें हम 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार
सॉरी 2 6 जार और 2 8 जार 3:6:8 3:6:8 ऑप्शन ए। देखिए सब कुछ डिपेंड करता है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी के साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है चैप्टर यहीं पे एंड होता है। मैं आपको जो है PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम डिस्टेंस या टाइम और स्पीड, टाइम एंड वर्क। आपको दिया है टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, राइट। तो ये 2 चैप्टर्स हैं, एक है टाइम एंड डिस्टेंस, एक है टाइम एंड वर्क। सो कल हम टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस में से एक स्टार्ट करते हैं, फिर आपके 1-2 चैप्टर्स और बचे हैं वो भी करा देंगे, और आपका मैथमेटिक्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट करा देंगे। चलिए, पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर पूछ सकते हैं। आखिर में रिक्वेस्ट फिर से यही होगी कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।